ये दोनों स्विच है, इसमें कनेक्शन हमारा करेंगे। ये जो पहला वाला जो फ्यूज है, पहला फ्यूज से एक हमारा इंडिकेटर का पहला पॉइंट में जा रहा है। फ्यूज में कनेक्शन हो चुका है। अब ये हमारा पहले का पहला पॉइंट में हम लोग इसको कनेक्शन कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फ्यूज 1, फ्यूज 1, फ्यूज 2, इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इस तरह से हमारा स्विच बोर्ड में कनेक्शन किया गया है। इसमें जो हमारा पहला वायर लेंगे, ये हमारा जो वायर है, हम इसका इंसुलेशन हटा चुके हैं। ये जो वायर है हमारा, अब फ्यूज दूसरा वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है, उसी से हम एक पॉइंट को कनेक्शन कर लेते हैं। ये भी हमारा फ्यूज का दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्यूज का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट का वायर को हम इंडिकेटर से कनेक्शन करेंगे। ये जो हमारा दूसरा फ्यूज का जो पहला पॉइंट है इंडिकेटर में जो दे रहे हैं हम, इसको भी हम टाइट कर देते हैं। अब ये जो हमारा डायरेक्ट, ये जो वायर जो दिखा न्यूट्रल का जो वायर है, ये हमारा डायरेक्ट एक वायर हमारा सॉकेट में कनेक्शन होगा। ये जो हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट है, इसमें एक वायर हमारा न्यूट्रल साइड का पॉइंट जो दिखाई दे इसमें कनेक्शन रहेगी। वायर है सॉकेट का एक पहला पॉइंट में कनेक्शन होगा। जैसे कि ये हमारा जो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल वाला पॉइंट में, ये सॉकेट का पहला न्यूट्रल वाला पॉइंट में कनेक्शन हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सॉकेट का पहला पॉइंट है, हम इसमें न्यूट्रल वायर ये पॉइंट जो इसमें कनेक्शन कर लिया। अब दूसरा जो रहेगा, ये भी हमारा न्यूट्रल के लिए वायर भी ये कनेक्शन हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा न्यूट्रल का जो दूसरा वायर जो है, दूसरा जो न्यूट्रल का जो हमारा पॉइंट है, वो भी कनेक्शन हो चुका है। ये दूसरा सॉकेट में, इसमें हमारा लाइन सप्लाई हो रहा है। ये भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इसमें हम लोग कनेक्शन जो स्विच का जो कनेक्शन करते हैं, निचली वाला पॉइंट जो हमारा रहता है, स्विच जो मेन सप्लाई जो रहता है फेज हमारा यानी कि लाइन, वो हमारा नीचे वाला पॉइंट में देते हैं। और ऊपर वाला पॉइंट से हमेशा कोई भी उपकरण को चलाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला वाला जो पॉइंट है स्विच का, स्विच से इस सॉकेट को, पहला सॉकेट को हम लाइन दे चुके हैं। हमेशा याद रखना है कि जो हमारा लाइन सप्लाई जो रहता है, हमेशा राइट साइड में रहता है। हर एक प्रत्येक इलेक्ट्रिकल चलने वाला जो एप्लीकेशन जो होता है, उसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं, मेन लीड जो होता है उसका प्लग, तो उसमें हमेशा याद रखना है कि राइट पॉइंट में, राइट साइड में हमेशा फेज वायर रहता है, लाइन एल लिखा रहेगा। और जो लेफ्ट साइड में रहता है उसमें हम हमेशा याद रखिएगा एन लिखा रहेगा, न्यूट्रल। इससे क्या होता है कि जब हम कनेक्शन को इसका सही करेंगे, तो घरेलू उपकरणों में जैसे बिजली हो गई, इलेक्ट्रिकल चलने वाले उपकरण जो होता है, एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, अन्य फैन चलते हैं इलेक्ट्रिक द्वारा, इसको खराब होने का जो चांस रहता है वो बहुत कम होती है। इस तरह हम लोग कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए तरीके करना चाहिए। अब ये जो हमारा जो दूसरा स्विच है, दूसरे सॉकेट से हम इसे कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा ये दूसरा स्विच को मैं ये दूसरा सॉकेट के लिए मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। अब मैं डायरेक्ट सॉकेट में कनेक्शन कर देता हूँ। जो हमारा स्विच बोर्ड है, आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप ये एक दिन घूमने के बाद इंडिकेटर का जो भी प्रॉब्लम आती है, इस तरह से ये संकेत मतलब दर्शाती है। तो इस तरह से हमारा जो स्विच बोर्ड है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको हम एक सामने से फिर से दिखाना चाहेंगे। ये जो आपको स्विच बोर्ड दिखाई जो दे रहा है, ये हमारा एक पहला फ्यूज है, पहला इंडिकेटर, दूसरा फ्यूज, दूसरा इंडिकेटर। और जो मैं ये दो स्विच जो है, इस स्विच को मैं एक्स्ट्रा लिया हूँ काम में। ये दो हमारा सॉकेट है। तो इस तरह से हमारा जो स्विच बोर्ड है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अंदर का जो कनेक्शन है, मैं उसे भी आपको दिखाने वाला हूँ।
जैसे कि अब ये जो हमारा ये जो वायर जो है ये हमारा फेज वायर है। फेज वायर पहला फ्यूज के माध्यम से पहला इंडिकेटर का पहला पॉइंट में कनेक्शन हुआ। फिर उसी प्रकार फ्यूज का जो दूसरी वाला जो पॉइंट है, दूसरी पॉइंट से पहला इंडिकेटर का दूसरी पॉइंट में कनेक्शन हुआ। अब यहाँ से हमारा जो कनेक्शन है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो कनेक्शन निकलता फ्यूज से होते हुए हमारा दो स्विच में कनेक्शन हुआ। और स्विच के बाद हमारा जो पहला स्विच का पहला जो फेज सप्लाई जो जाएगा सॉकेट में वो जो हमारा ये पहला सॉकेट हो गया। और दूसरा सॉकेट हमारा ये है, इसमें फेज दूसरा स्विच के माध्यम से फेज सप्लाई यहाँ ट्रांसफर करती है। अब ये जो हमारा न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर को हम फ्यूज का पहला पॉइंट जो हमारा जो फ्यूज है, फ्यूज का पहला पॉइंट में कनेक्शन किए। फिर फ्यूज का जो दूसरा वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बाहर निकाल कर इंडिकेटर का हम पहला पॉइंट में हम कनेक्शन कर दिए। उसके बाद हमारा जो ये सॉकेट जो है पहला सॉकेट, इसमें हम न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्शन किए। कनेक्शन करने के बाद जस्ट ऊपर लगे एक सॉकेट, फिर हमारा दूसरा सॉकेट इसमें भी हम कनेक्शन कर दिए। और जो पहला दूसरा जो हमारा दूसरा फ्यूज का दूसरा इंडिकेटर का जो दूसरा पॉइंट जो है, इसमें हम फेज वायर से डायरेक्ट हम कनेक्शन कर दिए। अब हम इसको आपको कैसे काम करती है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे ही इसमें इस फ्यूज बोर्ड में जैसे ही एक फ्यूज हमारा जो पहला फ्यूज को जाने पर किसी ने छूट जाती है फ्यूज पहला फ्यूज, तो हमारा दोनों इंडिकेटर जलने लगेगी। वो भी हमारा जब हमारा पहला फ्यूज जो है फेज वायर से कनेक्शन रहेगी। पहला वायर जो हमारा वो फेज वायर से कनेक्शन रहेगा, ये वाला। इससे इसमें क्या हुआ, जैसे ये वाला जो हमारा फ्यूज उड़ जाती है, ये तो हम इस फ्यूज को निकाल देते हैं, यानी कि ये फ्यूज जो है इसका सर्किट जो अंदर का वो ब्रेक हो चुका है। इस कंडीशन में ये दोनों हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो स्विच बोर्ड में कहीं पे फॉल्ट है, यानी कि क्या वो फॉल्ट जो है वो हमारा ये है, फ्यूज उड़ चुका है। हमारा सर्किट जो है पहला फ्यूज जो है फेज लाइन का फ्यूज हमारा पूर्ण रूप से इसका सर्किट ब्रेक कर दिया। अब हमारा घर का जो बाकी उपकरण है वो काम करना बंद कर देगा। जैसे आपको ये दो सॉकेट जो दिखाई दे रही है, जो कि स्विच के माध्यम से हम उसको ऑपरेट करते हैं, ये हमारा काम करना बंद कर देगा। लेकिन आपको ये उस समय ये नजर आएगी, समझ दिखाइएगा, उस समय ये दोनों इंडिकेटर हमारा दोनों जलने लगेगा एक साथ। ठीक है, ये फ्यूज वायर, ये जो फेज वायर का जो पहला फ्यूज का जो फ्यूज है ये खराब हो गया, उस समय ये दोनों फ्यूज हमारा एक साथ जलने लगेगी। लेकिन हाँ, इसमें जैसे ही हमारा अगर यदि हम इसमें चाहते तो हम एक फ्यूज का भी हम प्रयोग कर सकते थे। हमेशा याद रखिए कि हम लोग फ्यूज को हमें करते हैं तो हमें न्यूट्रल वायर का फ्यूज ना भी लगाकर चलेगा, क्योंकि हमारा जब स्विच बोर्ड का कनेक्शन सही रहेगा तो हम फ्यूज जो है लगा हुआ है इसमें न्यूट्रल में, वो कभी खराब होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज में एक फ्यूज से भी काम किया जा सकता था। और इसमें जैसे ही हमारा न्यूट्रल का जो फ्यूज उड़ेगा तो हमारा जो हमारा दूसरा फ्यूज है, ये दूसरा फ्यूज जब खराब होती है तो उस समय हमारा पहला फ्यूज काम करना बंद कर देगी और दूसरा फ्यूज का जो इंडिकेटर जो है, पहला इंडिकेटर ये होगा, ये ग्लो हमें जलने लगेगी। इस तरह से हमारा जो स्विच बोर्ड है इस तरह से काम करता है। इसे बोला जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हैं, फ्यूज उड़ने पर इंडिकेटर का जलना, इस तरह से हमारा संकेत जाता है गया। तो सेम टू सेम वही काम करेगा। आइए हम लोग देखते हैं, समझ चेक करके देखते हैं ये सही है या नहीं। हम लोग जो कनेक्शन किए हैं फ्यूज टूटने के बाद दोनों इंडिकेटर के जलना है, क्या ये सही है या नहीं, वो भी हम लोग चेक करते हैं। और इसकी ये जो हमारा अभी जो हमारी हमारा डायरेक्ट है, ठीक है, कि इसमें जैसे जिस तरह हम लोग इंडिकेटर को लगाते हैं कि हाँ लाइन को दर्शाने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा बल्ब इंडिकेटर सही काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यानी कि हमारा मेन सप्लाई चालू है। तो ये हमारा सीरीज के लिए, ये हमारा कोई भी उपकरण को चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, इस तरह से हम लोग एक सीरीज पैरेलल का बोर्ड हम लोग कनेक्शन किए हैं, बोर्ड बना रहे हैं, सही हम लोग चेक करते हैं। अभी जो हम पहले सीरीज में कनेक्शन करते हैं, चेक करके देखते हैं, ये हमारा सीरीज बोर्ड है। जैसे कि आप सीरीज बोर्ड के माध्यम से, ये हमारा सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एक इंडिकेटर है वो जल रहा है, यानी कि इंडिकेटर हमारा जो जल रहा है इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि हमारा जो स्विच बोर्ड का जो कनेक्शन किया गया वो हमारा सही है। देखिए जल रहा है, ये हमारा दूसरा फ्यूज का दूसरा इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है,
इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सीरीज में जो कनेक्शन किया गया, मतलब ये सीरीज लैंप जो बता रहा है ये ओके है। अब हम इसको डायरेक्ट चेक करके देखते हैं। स्विच ऑन कर दिए हैं। अब हम इसमें ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो, आप इसको पकड़िएगा थोड़ा सा, ये तार जो इसको सेट कीजिए। हमारा इंडिकेटर एक जल चुका है, जैसे कि आप इसमें हमारा 2 फ्यूज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 2 फ्यूज 2 इंडिकेटर लगा हुआ है। हम आपको बताए थे कि पहला फेज वायर का जो ये हमारा जो फेज वायर का जो हमारा फेज वायर का पहला इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर उड़ने पर या जलने पर या खराब होने की स्थिति में ये दोनों इंडिकेटर एक साथ काम करेगी। इस तरह से आपको बताया गया है। ताइए हम लोग चेक करके आपको दिखाते हैं, कंफर्म कर देते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा दोनों इंडिकेटर एक साथ जलने लग रही है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हम फ्यूज है, इस फ्यूज को हम निकाल दिए बाहर, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा एक फ्यूज खराब है या जल गई या फिर कोई किसी ने निकाल दिया। इस तरह से बाकी जो हमारा सॉकेट है ये हमारा काम करना बंद कर देती है। एक बार हम ये भी कंफर्म करना चाहेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रही है जो हमारा फ्यूज है, इसको हम अभी पूरा वापस लगा देते हैं। उसके बाद आपको मल्टीमीटर के माध्यम जो करंट मीटर जो है, इससे हम लोग कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और इससे एम्पियर करंट भी चेक कर सकते हैं और इससे बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इससे वोल्टेज चेक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये है, हमारा ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें ये हम लोग को ध्यान रखना है कि उससे पहले हम एक लैंप को जला के देखेंगे। अब उसको जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा 2 इंडिकेटर है, एक फ्यूज को हम निकाल दिए हैं। एक इंडिकेटर निकालने के बाद हमारा दोनों फ्यूज निकाल दिए। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा ये फ्रिज में जल रहा है, इसलिए ये हमारा इस तरह से कम वोल्टेज दे रहा है। जैसे हम इसको सप्लाई, जैसे हम इसमें ऐड करते हैं, फ्यूज हम लगाते हैं, इसका फिर ये लाइटिंग देखिएगा ज़्यादा आने लगेगा। इस तरह से ये हमारा भी फ्रिज में काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो हमारा लैंप जो है, इस तरह से हमारा काम करता है पैरेलल में। ये जो कनेक्शन हुआ ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया, यानी कि एक फ्यूज के उड़ने के बाद हमारा दोनों इंडिकेटर का जलना, और जो आपको वीडियो में बताया गया इंडिकेटर जल रहा, भी दोनों फ्यूज लगने के बाद हमारा एक इंडिकेटर जलती है। इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, बंद हो गया, सप्लाई कट हो गया। ठीक है, हिलाते के बाद थोड़ा सा नहीं, अच्छा तार छोड़ गया। ठीक है, चलो। तो जैसे कि एक फ्यूज उड़ने पर, फेज वायर का फ्यूज उड़ने पर दोनों इंडिकेटर पे जलना है। इस तरह से जो हमारा सर्किट जो है वो हमारा सीरीज में काम करता है। जैसे ये हमारा पैरेलल में कनेक्शन, इस फ्यूज को हम निकाल देते हैं, जो फेज वायर का जो फ्यूज था वो हमारा खराब हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो है, इसमें हमें क्या होता है कि कोई भी स्विच बोर्ड में फॉल्ट होती है या फिर बाहर से फॉल्ट होती है, इस तरह का कनेक्शन करने से हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो वीडियो है उसे आगे से आगे पब्लिक तक पहुँचाइए। और तब तक के लिए धन्यवाद। और टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन कोर्स से जुड़ी समस्या से आपको समाधान चाहिए तो इस तरह के वीडियो पे हमें से एक्टिव रहिए। धन्यवाद।